हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। दिल्ली में बहुत 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 ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। मेरी हालत ख़राब हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़, मोर फन मैथमेटिक्स फॉर यू, मोर अप्रोचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम IOQM एग्जाम। XYZ बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, XYZ इसने बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिए। एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इज 9, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड। अच्छा, इसमें देखो डिग्री आपका चेंज कर दिया उसने, है ना। डिग्री यहाँ पर चेंज हो गया, एक्स था यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, वाई प्लस जेड सेम है, वाई वाई स्क्वायर। अच्छा, बाकी सारे टर्म सेम है, बस ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में जेड का पावर एक बढ़ा दिया उसने। ये 64 है। एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड वाई क्यूब, तो यहाँ पर एक और पावर बढ़ा दिया। इंटरेस्टिंग है ना, काफी काफी सिमेट्रिक प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, एल्जेब्रा का। एक्स अपॉन वाई जेड, वाई अपॉन एक्स जेड, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन। एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स, जीसीडी एम प्लस एन अपने को बताना है ना। ओके, कूल कूल। भाई इस तरह के सवाल जो है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है अगर आपको याद हो, है ना, इफ यू रिमेंबर दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ये काफी आपने इनइक्वालिटी में देखा होगा, है ना। इनइक्वालिटी में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन इस तरह का आता है और सिमेट्रिक टर्म्स हैं बेसिकली। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अपन ऐड कर सकते हैं वन, है ना। वन ऐड कर सकते हैं इस वाले टर्म में, है ना। तो फॉर एग्जांपल एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, इसमें मैंने वन ऐड किया तो ब्यूटी क्या निकल के आती है कि आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा सिमेट्रिक टर्म्स इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा आ जाता है। कूल। तो ये अपन ने वन ऐड किया। अच्छा, सिमिलरली इफ आई डू द सेम थिंग विद दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें भी मैं वन ऐड कर दूं तो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड यही टर्म मेरे को मिलेगा न्यूमरेटर में। सिमिलरली प्लस वन अगर मैं यहां पर कर दूं तो अगेन आई विल गेट द सेम टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना मस्त चीज। तो बेसिकली इस तरह के सिमेट्रिक टर्म्स निकाल लेंगे ना तो आगे आसानी रहेगी। तो यही कर रहे हैं अपन। ऐड कर दिया थ्री, है ना, वन हर एक टर्म को दिया ना, तो ऐड कर दिया थ्री बोथ साइड इक्वेशन वन के अंदर। ठीक है, तो इससे होगा क्या, यहाँ के हर एक टर्म में, तीनों टर्म में, न्यूमरेटर पार्ट में अपने को x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा और मल्टीप्लाई होगा वन अपॉन वाई प्लस जेड, ये पहला वाला, वन अपॉन जेड प्लस एक्स, है ना, ये सेकेंड वाला, और x प्लस वाई थर्ड वाला। और क्योंकि मैंने थ्री ऐड किया है तो नाइन प्लस थ्री कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। ऐड किया ना अपने थ्री बोथ साइड। अब इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरे को अगेन एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ये वाला, है ना, वन अपॉन वाई प्लस जेड, वन अपॉन जेड प्लस एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मेरे को बोल रहा है 12 अपॉन, इसको S1 बोल देते हैं, सम टेकन वन एट अ टाइम, है ना। ये आपने देखा होगा, सम टेकन वन एट अ टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सम टेकन टू एट अ टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सम टेकन थ्री एट अ टाइम एक्स वाई जेड, अगर तीन है तो एक्स वाई जेड ही आएगा। ओके कूल, ठीक है ठीक है। नाउ ये वाला जो इक्वेशन, इसको कैसे टैकल किया जाए, एंड विद द हेल्प ऑफ ये चीज जो अपने पास अभी नोन है थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ मिलता जुलता तो है ना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो सेम है। तो क्या करें, इसको अगर मेरे को लाना है, इसको अगर मेरे को लाना है तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा ना करूं, इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, x प्लस वाई प्लस जेड से, है ना। इस लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि x इंटू एक्स जब होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, y इंटू वाई वाला टर्म होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, z इंटू जेड वाला होगा तो कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। बाकी टर्म टैकल करेंगे, सिमेट्री है तो वी कैन टैकल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यानी कि मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, फर्स्ट इक्वेशन को यानी कि एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ना रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे चलना पड़ रहा है ऐसे, है ना। और ये कितना है, 9 इंटू S1, है ना, 9 इंटू S1 है ये। अब आप देखिए, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, इस वाले को मल्टीप्लाई किया इससे, है ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो y प्लस जेड कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और जब x को मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म। सिमिलरली
इस वाले के लिए हम z प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, y आ जाएगा, और y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है अपने पास, वाई प्लस जेड है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वही टर्म आ गया 64 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो तीन टर्म, फिर उसके बाद वाई प्लस जेड जब इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, एक्स आएगा, यानी कि s1 इज इक्वल टू 9s1, तो यहां से आ जाएगा s1 इज इक्वल टू 8। तो सम टेकन वन एट ए टाइम, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8 आ चुका है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इसी बात से मुझे और आइडिया लगा कि मैं ये काम जो मैंने यहां पर किया था, यहां पर किया था और उससे ये आ गया था, तो मैं इसके साथ भी वही काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड x प्लस वाई प्लस जेड से, तो जब आपका x मल्टीप्लाई होगा, जब आपका x इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, z मल्टीप्लाई होगा इससे ये आ जाएगा, और जब y प्लस जेड इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, इस वाली इक्वेशन एंड डैश डैश इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय s1। सम टेकन वन एट ए टाइम को मैंने s1 बोला है। अगेन x इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, वो 488 है ना, सो 488 है ना, ये 488 आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड है ना, अब y प्लस जेड जब मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो उसे मैं बोल देता हूं सिग्मा एक्स स्क्वायर बोल दे, है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड 64 s1 है, तो s1 अभी निकाला था अपन ने, कितना आया था 8 है ना, तो 64 इंटू 8 आ रहा है ना, तो 64 क्या है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3, 2 की पावर 9, 512, ये आपका आएगा 512, तो 12 12 24 है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया आपका 24। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको 24 आ रहा है। अच्छा, तो अब भाई, अब तो सम टेकन वन एट ए टाइम पता है अपने को, और सम टेकन वन एट ए टाइम, सॉरी, स्क्वायर का सम बेसिकली पता है, तो अपन सिग्मा एक्स वाई निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स वाई कितना आएगा, s1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, कितना जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 40, ये 20 आ जाएगा, x इंटू वाई का सिग्मा अपना 20 आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने फायदा इसका इसका उठा लिया। अच्छा, इसमें यहां पर देखो आप, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करना, y से मल्टीप्लाई करना, z से मल्टीप्लाई करना, इससे हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे मिल रहा है एक्स वाई जेड, यही वैल्यू हमें बतानी है। जिसमें भी है, जिसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहां गया, हाँ ये रहा 24, ये न्यूमरेटर पार्ट इज 24, बस अपने को x इंटू वाई इंटू जेड बताना है। ठीक है, तो x इंटू वाई इंटू जेड कैसे आए, तो अपने को कोई रिलेशन पुराना निकालना पड़ेगा। भाई ये एक रिलेशन था अपने, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, s1 कितना आ चुका था 8, तो ये आपका आ चुका है यहां पर 12/8 है ना, 12/8, ये आपका आ जाएगा 3/2 है ना, 4 काट के 3/2, और साथ ही साथ जैसे मेरे को सिंपल करना है, s1 आपका 8 है, इसको थोड़ा सिंपल करना है क्योंकि इसमें एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा टर्म्स आएंगे, तो s1 अगर 8 है, इसको मैं लिख सकता हूं 8 माइनस एक्स, इसको 8 माइनस वाई, इसको 8 माइनस जेड है ना, लिखते हैं, तो 1/8 माइनस एक्स प्लस 1/8 माइनस वाई प्लस 1/8 माइनस जेड है ना, इज इक्वल टू राइट साइड कितना था, 3/2 था। क्लियर, अब जरूर यहां से अपने को x इंटू वाई इंटू जेड वाला टर्म मिल जाएगा, कुछ थोड़ी दिक्कतें आएंगी, देखते हैं। एलसीएम लिया तो यहां न्यूमरेटर पार्ट में कितना आएगा, 8 माइनस वाई 8 माइनस 8, तो 8 8 64 माइनस 8 टाइम्स वाई प्लस जेड और प्लस वाई जेड। ठीक है, ये एक एक जगह है ना, ऐसे और टर्म आएंगे, ऐसे और टर्म आएंगे, डिवाइडेड बाय पूरा मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स 8 माइनस वाई 8 माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, 64 3 बार आएगा तो 64 इंटू 3 हो जाएगा,
8 इंटू वाई प्लस जेड, 8 इंटू वाई प्लस जेड, 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 2 आएंगे, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा, ट्वाइस S1 आ जाएगा, और प्लस टेकन 2 एट ए टाइम है ना, वाई जेड S2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस वाई, 8 माइनस जेड। हाँ जी, अब आपका यहां पर आपका बन रहा है 64 इंटू 3। S1 कितना था, S1 था आपका 8, तो 8 64, 64 इंटू 3 और 8 64, 64 इंटू 2, 64 ही आ जाएगा। और S2 सम टेकन टू ए टाइम कितना था, S2 है तो वही ना, हाँ, XY सिग्मा XY 20 है, प्लस 20 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस वाई, 8 माइनस जेड है ना, तो आ जाएगा 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर इंटू S1 प्लस 8 इंटू सिग्मा XY यानी कि S2 माइनस XYZ है ना, माइनस XYZ। 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 512, और 64 इंटू S1 सम टेकन वन एट ए टाइम कितना आया था, 8, तो ये अच्छा 8 का क्यूब तो कैंसिल आउट ही हो गया, हटाओ। 8 इंटू S2 कितना था, XY 20 था, माइनस XYZ, तो 84 आ रहा है, 84/3 कितना आ जाएगा, 84 28 है ना, 28 56 है ना, 56 XYZ आ जाएगा आपका 160 माइनस 56 है ना, 56 104 आ जाएगा, 104 24/104, तो 4 से जा रहा है, 4 8 से भी जा रहा है शायद, है ना, हाँ 8 3 दा और 8 13 दा है ना, 3 और 13 आ रहे, 3 प्लस 13 है ना, 3 प्लस 13 16 अपना आंसर। थोड़ा सा लेंथी सवाल लास्ट में काफी झिला दिया इसने, ये वाली कैलकुलेशन जो है ना, पता है कि आएगा, पर अगेन सो स्पीड शुड बी रियली गुड, मतलब सो दैट यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग, बट एंड यू नो कि इवेंचुअली आंसर आ जाएगा, एंड यू ऑल्सो शुड बी वेरी मच इन कंट्रोल विद कि कितना टाइम लगने वाला है, सो दैट यू गेट द आंसर, है ना। तो आफ्टर दिस आई थिंक ये क्रैकिंग पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो है, यहां पर आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया बेसिकली, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट उसके बाद भी, क्रैक करने के बाद भी, मतलब यहां तक कि सिग्मा XY आने के बाद भी, तो ये वाला, खैर अगेन ये कैलकुलेशन देखो थोड़ी सिंपल हो गई यहां पर ना, ये बहुत अच्छा कर दिया उसने कि यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो गया था। ओके कूल, टेक केयर, बाय बाय।